फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिनीवूप है और हम बात करेंगे रेंज फाइंडर की, मतलब कि लिडार सेंसर की, जो कि बिल्कुल हमारे सामने लगा हुआ है। और पहले मैंने इसको सेंटर में लगाया था, और सामने लगाने का भी रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि सामने ये क्यों लगाया गया है। तो पहले बात करते हैं हम इसके पैरामीटर्स की। तो चलते हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर, जहां बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इसकी कनेक्ट करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। लोग अपने सिस्टम पे आ गए हैं, और अभी फ़िलहाल मेरा जो है फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट है इसके साथ में। और अभी मैं इसका बैटरी प्लग इन करता हूँ, और आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ दिखाता हूँ। तो ये मैंने बैटरी प्लग इन कर दी है। अब प्री आर्म रेंज फाइंडर का जो हमारे पास नो डाटा आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। प्री आर्म आरसी नॉट फाउंड। तो अभी क्या करता हूँ, मैं आरसी अपने रिमोट कंट्रोल को भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि ये डाटा इसके अंदर ना दिखे कि नॉट फाउंड, वो कहे कि हाँ हमने डिटेक्ट कर लिया है। तो चलिए, मेरे पास मुझे लगता है कि इसको एक बार से पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी देर से ये ऑन था। तो इसको अब हम एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, अब ये हो गया है कनेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रेंज फाइंडर। अभी मेरा पूरा का पूरा क्वाड जो है एक्टिव है, और रेंज फाइंडर इसमें एक्टिव हो चुका है। अभी ये देखिए, यहाँ पर रेंज फाइंडर आ रहा है, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज है 00। अभी मैं अपने क्वाड को सिनेवो को उठाऊंगा, तो ये देखिए, ये रीडिंग्स चेंज हो रही है। ये रीडिंग्स चेंज हो रही हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि मैं जैसे नीचे हाथ रखता हूँ, ये अप होता है, तो वो इसी रीडिंग्स को पढ़ता है। क्योंकि इसमें दो सेंसर्स लगे होते हैं इस लिडार में। एक तरफ से बीम आती है, और एक तरफ से बीम टकरा के वापस सरफेस को टकरा के वापस जाती है। तो वो मेजरमेंट कर लेता है कि कितनी दूरी पे वो बीम टकरा के वापस आई है। तो ये सारी मेजरमेंट्स इंटरनली होती हैं, इतना डीप हम नहीं जाते। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसमें हमने एक बार रिमोट कंट्रोलर में ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये आवाज करता है। चलिए, अभी हम लोग आ जाते हैं इसका जो सेटअप है। सेटअप में हमने आना है फुल पैरामीटर ट्री में, और हमने आना है, पहले हम करेंगे सीरियल। सबका काम होता है सीरियल प्रोटोकॉल को कहीं पर भी हमने इसको कनेक्ट करना है, तो कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे को एक टीएस और एक आरएक्स चाहिए होता है। तो हम पहले करते हैं सीरियल। तो मैंने इसको टी एक्स आर एक्स पैड 3 पे लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि बॉड रेट आपने रखना है 115200, सिंपल है। ऑप्शन में कुछ नहीं करना, पास में कुछ नहीं करना। सीरियल प्रोटोकॉल में आपने वैल्यू डाल देनी है 9, क्योंकि वो रेंज फाइंडर है। ठीक है, नंबर वैल्यू डाल दी 9। आप रेंज फाइंडर करके राइट पैरामीटर और सेव पैरामीटर आपने इसे डन कर देना है। आपका इस पेज का काम खत्म। अब आ जाएंगे हम रेंज फाइंडर में। इसमें हम रेंज फाइंडर टाइप करेंगे RNG FND। हमने वन सेलेक्ट किया हुआ है, हम एक रेंज फाइंडर लगा रहे हैं, मतलब एक लेडार लगा रहे हैं। तो हमने वन पे सारा काम किया हुआ है। रेंज फाइंडर टाइप मतलब कि हमारे पास कौन से टाइप का रेंज फाइंडर, क्योंकि बहुत सारे टाइप के रेंज फाइंडर होते हैं। तो हमने क्या लगा रखा है, बेनवे के सीरियल। तो सीरियल का मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे आते हैं, ऐसे भी अ, इसमें हमने जो लगा रखा है TF लूना लगा रखा है। तो ये 21-2200 रुपए का आपका लिडार सेंसर है, बहुत महंगा नहीं है। और ये हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है। उसमें हमने इसको हम सीरियल के मतलब हम RSTS भी लगा सकते हैं, और I2C भी लगा सकते हैं। तो कई ऐसे भी आते हैं जो I2C पे ही पूरा चलते हैं, मतलब कि जहां पर हमारा कंपास कनेक्ट होता है वहां पर लगता है। और कई कैन पे भी लगते हैं। तो फिलहाल हमारा सिंपल है, हमारा दोनों पे कनेक्ट हो जाता है, RSTX पे और हमारा I2C पे। और I2C पे लगाने के अंदर हमारे साथ एक चीज की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी 4 वायर्स होती हैं। तो एक वायर हमारी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, और एक होगी RXTX। तो RXTX को SDA और SCLB कहा जाता है, SDA और SCLB कहा जाता है। और अगर आपने इसको SD और SCL के साथ जोड़ना है,
तो जो इसकी पांचवी वायर होगी, फिफ्थ वायर होगी, क्योंकि इसमें 6 वायर्स होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक अमेज़न पे। तो ठीक है, देखिए ये है पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये बीच की जो दोनों वायर्स हैं, वो जो हैं, वो आपकी हैं एसडीएल और एससीएल, दोनों बीच की। और इसको हम कहेंगे आरएक्स और टीएक्स भी कहेंगे, आरएक्स और टीएक्स भी कहेंगे, क्योंकि इसको दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। और इस फिफ्थ वायर जो है, और फिफ्थ वायर को अगर हमने इसको आईटीसी में जोड़ना है, तो इसको हमें सिक्स वायर को डिस्कनेक्ट कर देना है, कहीं यूज नहीं होगी। जो फिफ्थ वायर है उसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। फिफ्थ वायर को भी आपको नेगेटिव वोल्ट देनी है, तब ये एक्टिवेट होगा I2C में लगाने पे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने I2C में लगाना है तो फिफ्थ वायर के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिफ्थ वायर लगाए बिना आपको सोनार और रेंज फाइंडर का एक्टिव नहीं मिलेगा। वो आपको जितनी मर्जी कनेक्शन कर लें, आप पावर दे दें, कोई भी आपको रीडिंग नहीं आएगी। पर ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिसको जिनको I2C पर लगाना है, मतलब कि जिनको उस पोर्ट पे लगाना है। हम लोग तो करेंगे इसमें काम कहाँ पे करेंगे, हम करेंगे RSTS, हम सीधा सिंपल सीरियल प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो हमने पैड नंबर 3 पे T3 टू और अपना T3 और R3 पे हमने यूज किया है। तो हमारा जो रेंज फाइंडर है, हमारा ये है 20, और हमने इसको कर देना है राइट पैरामीटर, सेव पैरामीटर्स। और आपने क्या करना है यहाँ पर, रेंज फाइंडर 1 में हमने जो है वैल्यू डाली है 5, और उसके बाद आपने रेंज फाइंडर मिनिमम में आपने जो मैक्सिमम में वैल्यू डालनी है आपने 400। 400 का मीन होता है 400, कहते हैं सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर। तो वहां तक रीड करेगा। वैसे इसकी रेंज जो है वो 8 मीटर तक कंपनी कहती है कि 8 मीटर तक ये रीड कर सकता है, डाटा ले सकता है। और मिनिमम हम डालेंगे 5। तो ये वैल्यू हमने डालनी है, मैक्सिमम, मिनिमम। और ये है आपका ग्राउंड क्लियरेंस। ये आप नाप लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपके जो सेंसर का गैप है नीचे से कितना है, वो में नाप के आप डाल लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने इसमें डिफॉल्ट, मैंने मतलब डिफॉल्ट तो नहीं कहेंगे कि मैंने अपनी सेटिंग के हिसाब से 5 डाल रखा है। तो क्योंकि मेरे पास सिनीवू का गैप बहुत कम है नीचे, तो रीडिंग के लिए मैंने, देखिए आपको लिखा हुआ है द पैरामीटर सेट द एक्सपेक्टेड रेंज मेजरमेंट इन सेंटीमीटर दैट द रेंज फाइंडर शुड रिटर्न, मतलब कि जब बीम जाए और वापस आ जाए, व्हेन द व्हीकल इज ऑन द ग्राउंड, मतलब कि वो बीम को वापस जाना है और उसको वापस आना है। एक तरफ से ट्रांसमिट होगी और एक तरफ से रिसीव होगी। तो मैंने इसलिए वहां 5 सेंटीमीटर डाल दिया है। तो इतने सी पैरामीटर है, आपने क्या करना, राइट पैरामीटर, सेव पैरामीटर्स। ये सब करने के बाद आपने एक बार इसको रिबूट करना है, और रिबूट करने के बाद आपने यूएसबी निकाल देनी है अपने कंप्यूटर से, और आपने बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर देना है, वापस से बैटरी प्लग इन करनी है और उसको यूएसबी को लगाना है। ये सब मैंने काम किया हुआ है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास रेंज फाइंडर का यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो अगर आपका कुछ भी उसमें दिक्कत रहेगी तो अपने को आप सब पता चल जाएगा कि रेंज फाइंडर के। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने रेंज फाइंडर का स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ जाएंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे, यहाँ जाएंगे रेंज फाइंडर में, और कहाँ गए हम। अभी आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, क्योंकि जो लोग वीडियो देखेंगे वो कुछ और भी करेंगे, वो बताऊंगा कि आपको वो क्या करेंगे। देखिए ये रहा रेंज फाइंडर। अगर मैं ये क्वाड को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए रीडिंग चेंज हो रही है। अभी मैं अपनी टेबल से मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरी ग्राउंड का रीडिंग ले रहा है, मैं टेबल के पास ला रहा हूँ, तो वैल्यू चेंज हो गई। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने क्या करना है, इसको यहाँ चेक करना ही करना है, पर आपने सोनार रेंज चेक करनी है। ये है सोनार रेंज, अभी 0 है क्योंकि बिल्कुल फेस कर रहा है टेबल पे। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो ये सोनार रेंज आपको दिख रही है, जहां पर मेरा ये एरो मार्क है, ये सोनार रेंज है। अगर मैं इसको हल्का सा मूव कर रहा हूँ, अब मेरा ये ग्राउंड लेवल को रीड कर रहा है। तो ये रीडिंग आनी बहुत जरूरी है, अगर ये रीडिंग नहीं आएगी तो आप ये जान लीजिएगा कि आपका रेंज फाइंडर काम नहीं करेगा। अच्छा, अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। होगा क्या कि इतना छोटा सा आप काम कर लेंगे और सब लोग इसको बना लेंगे,
रडार सेंसर भी मंगवा लेंगे और लगा लेंगे। फिर हर बंदे के मन में एक रहेगा कि इसको क्यों ना मैं ऑप्टिकल ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस बनाऊं, मतलब कि एक तरह से ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस ही है। नीचे कोई भी चीज आ रही है वो हट रही है। तो इसमें हम दोबारा कॉन्फ़िगर में जाते हैं। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद हम फुल पैरामीटर में जाते हैं। और अभी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने छोड़ दी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। RNGFND1, इसके ओरिएंटेशन टाइप वो तो मैंने आपसे डिस्कस ही नहीं करी। देखिए ये है ओरिएंटेशन टाइप। ये है क्या, डाउन, मतलब कि हमने इसको डाउन साइड लगा रखा है। तो डाउन साइड लगाने का मतलब ये होता है कि डाउन, हमने इसका जो ओरिएंटेशन है हमने इसको नीचे की तरफ लगा रखा है। तो हम इसको डाउन कर दिया तो हमारे पास रेंज फाइंडर काम कर रहा है। नीचे कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसको कहते हैं डिटेक्ट करके वो उधर से थोड़ा सा हाइट गेन कर लेता है। अभी क्या होगा कि कहीं लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ठीक है मैं इसको फ्रंट पे लगा देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। फॉरवर्ड की वैल्यू है 0। वो क्या करेंगे, राइट पैरामीटर कर देंगे। राइट पैरामीटर के बाद क्या करेंगे कि सेव पैरामीटर्स कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। और अगर मैं इसको एक बार हटा दूं तो मान के चल लीजिए कि अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इसको। फिर बैटरी को प्लग इन करता हूँ, वापस से डिस्कनेक्ट कर इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी पैरामीटर डालने के बाद आपको एक रिमूव कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो काम कर जाएगा। तो फिर हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अभी आप देखिएगा बहुत मज़ेदार चीज़ होगी। अभी क्या हुआ, हमने वैल्यू चेंज कर दी। कई लोगों ने क्या करेंगे कि मैं आगे से उसको बचाऊं, तो वो क्या करेंगे, सेंसर को आगे लगा देंगे और कहेंगे कि अब हम शायद आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो वो मतलब एक तरफ को बैक मार जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग जाता है वो बैक की तरफ आ जाएगा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि होगा क्या। ये ऐसा कैसे होगा। अब रेंज फाइंडर को देखिए, ये रहा रेंज फाइंडर, ठीक है। ये मैंने उठाया, रीडिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग बहुत बढ़िया आ रही है, ग्राउंड लेवल की रीडिंग भी आ रही है। फिर वापस टेबल पे आ गया, रीडिंग आ रही है, वापस मैंने नीचे रख दिया। अब ये तो आ जाएगी रीडिंग, पर हमारी मेन रीडिंग हमारे को चाहिए सोनार की। अब क्या, देखिए मैंने इसको उठाया, ये उठाया, क्या हो रहा है, सोनार पे कोई रीडिंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन, जो फॉरवर्ड वाली ऑप्शन है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। वो यहाँ काम नहीं करेगी। तो जो भी अगर आप करना चाह रहे हैं कि मैं इसको फॉरवर्ड पे, लेफ्ट साइड, रेयर साइड और बैक साइड में मैं इसको लगा के इसको चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर प्रॉक्सिमिटी के जो पैरामीटर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी के पैरामीटर्स वो इस फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर नहीं है। तो हर फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर हर पैरामीटर्स नहीं होते, क्योंकि हाई एंड पे वो सारे पैरामीटर्स मिलेंगे। तो वो पैरामीटर आपको कहाँ मिलेंगे, वो पैरामीटर मिलेंगे, मीटर में मिलेंगे आपको फ्लाइट कंट्रोलर H743 के ऊपर वो पैरामीटर आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम दोबारा कॉन्फ़िगर में जाएंगे, फुल पैरामीटर ट्री में जाएंगे, और अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कोई भी पैरामीटर नहीं आपको दिख रहा होगा। तो जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर का पैरामीटर नहीं होगा, क्योंकि वही प्रॉक्सिमिटी का जो पैरामीटर्स हैं वही ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपका ये इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अभी मैं वापस RNG FND1 कर देता हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर आप इसको, अभी हमें 25 ही करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें डाउन साइड ही काम कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते कि हम सोचें कि कोई और भी हम इसमें कर लेंगे तो वो नहीं होगा। हमारा सिर्फ डाउन साइड ही काम होगा। अगर इससे हाई एंड वाले पे आप जाएंगे तो आपको डाउन साइड वाला भी ऑप्शन मिल जाएगी। तो जैसे अब रेंज फाइंडर ADDR है, लोग सोचते हैं कि ये क्या है। तो वो ये इसीलिए है कि अगर आपने बहुत सारे सेंसर लगा दिए और आप अगर किसी हाई एंड कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक सेंसर में 16 करना है, सेकंड सेंसर में 17 करना है, थर्ड सेंसर में 18 करना है और फोर्थ सेंसर में 19 करना है। तो ऐसे ADDR आपका चेंज होता जाएगा। हर सेंसर का अलग अलग सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वाले फ्लाइट कंट्रोल के अंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को ना छेड़ें, क्योंकि इसमें सिर्फ डाउन साइड के पैरामीटर ही सेट होते हैं।
AIO और F405 जितने फ्लाइट कंट्रोलर्स हैं उसके अंदर ये पैरामीटर नहीं मिलेंगे। तो बस यही है। तो इसी से आप इससे काम चलाएं। तो और आपको क्लैरिटी के लिए मैं दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग ऑडियो पायलट के ऑडियो पायलट कस्टम फर्मवेयर्स में जाते हैं। ये भी एक चीज है, अगर शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आप अपने फर्मवेयर को खुद बिल्ड कर सकते हैं, पर ये आपके पास होना चाहिए कि कस्टम फर्मवेयर बिल्ड का आपका बोर्ड सपोर्ट करना चाहिए ना। कि आपका बोर्ड ही सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे कस्टम फर्मवेयर को? अगर आप अपने बोर्ड पे एक्स्ट्रा लोड डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो वहां पर आपको दिक्कत होगी। अब जैसे मैंने जो है अ, ये आपका देखिए, ये है ऐड बिल्ट। तो अभी क्या है, मैं कॉप्टर बनाना चाह रहा हूँ, जो भी आप बनाना चाहें। ये कॉप्टर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि क्या चीज़ हमारे पास नहीं होती है। अभी मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर स्पीडी बी का बोर्ड यूज़ किया, एफ ए आई ओ यूज़ किया। तो आपको क्लियर क्लियर समझ में आएगा कि वो कहेंगे कि वो पैरामीटर वहां पर क्यों नहीं है। तो उसका भी रीजन है कि अगर डेवलपर्स ने नहीं डाला तो वो बोर्ड इतना पावरफुल नहीं है कि वो पैरामीटर को हैंडल कर सके। तो ये देखिए, ये हमारा स्पीडी बी F405 AIO, बहुत सारी चीजें आपकी गायब हो गई। जो टिक मार्क है सब चले गए। तो देखिए, ये प्रॉक्सिमिटी जो पैरामीटर है यहाँ पर टिक नहीं है, क्योंकि इस वाले फ्लाइट कंट्रोल के अंदर अगर आप बिल्ड भी करेंगे ऑन करूं, और यहाँ पर मैं जो है अपना व्यू ऑल बिल्ड, मतलब मैं अगर इसको बिल्ड करना चाहूँ तो बिल्ड कर सकता हूँ, जनरेट बिल्ड करना चाहूँ तो मैं बिल्ड कर सकता हूँ। पर मुझे मालूम नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस फ्लाइट कंट्रोल में जाके क्या काम करेगा, या कायदे से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है असल में कहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाई एंड में मिलेगा, और एक हम करते हैं स्काई स्टार को हम यूज करते हैं, स्काई स्टार HD। तो जैसे ही हम ये एच डी यूज करते हैं, स्काई स्टार S743, इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी अगर जो है पैरामीटर्स जो हैं, प्रॉक्सिमिटी के जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये सारे पैरामीटर्स जो हैं हमको मिल जाएंगे। तो हमारा काम इस वाले सेंसर के, इस वाले बोर्ड पे, ये जो लेफ्ट साइड, रेयर साइड, राइट साइड, फ्रंट, ये सब कुछ जो सेट करना चाहें इसमें कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन आती है कि आप अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ये इसको बैक साइड में स्लाइड होना है हल्का सा, ये एक जगह स्टॉप होना है। तो वो जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस हैं कि क्या करना है, किस स्पीड से रुकेगा, कैसे वो स्लाइड करेगा या स्टॉप हो जाएगा। तो वो सब चीजें आएंगी। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि ऐसा हम कस्टम फर्मवेयर बिल्ड भी कर सकते हैं। फिलहाल इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतना कुछ हम डालें। फिलहाल मैंने डाला भी नहीं है, तो कभी डालूंगा तो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। और अभी हम इसको बंद करते हैं। अब सेंसर मैंने आपको बता दिया है, ये है TF लूना लिडार सेंसर। तो ये इंडिया के अंदर जो है, ये साइट बाहर की है, अमेजोन। तो डिलीवर टू इंडिया लिखा है, बाकी इंडिया में ये 21-2200 रुपए का सेंसर मिलता है। आप मंगवा सकते हैं लीडार सेंसर। तो फिलहाल इसको भी काट देते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने मिशन प्लानर के ऊपर। तो मिशन प्लानर के ऊपर अब हम चलते हैं अपने मेन पेज पे। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल ये मेरा जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो सिंपल से पैरामीटर्स हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आए। तो अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ दिक्कत आ रही, जहां दिक्कत आ सकती थी, जहां पर बिगनर्स छेड़खानी कर सकते थे, वो मैंने बता दिया कि वो करेंगे तो वो उनका वो सॉल्व नहीं होगा। तो फिलहाल मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ, ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है, डन है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं, और इसको आप फ्लाई करिए। बिल्कुल आपको वही मजा आएगा जैसे आप DJI के नीचे अगर आप कोई भी अगर चीज लाते हैं तो वो अप हो जाता है, पर वो अप होके एक जगह रुक जाता है। पर ये अप होके जैसे ही से आप चीज को रिमूव करेंगे, वापस उसी पोजीशन पे, जिस ऑल्टीट्यूड पे रखा है उस ऑल्टीट्यूड पे आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं आज को। और कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।